अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रसना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। कहते हैं बिन सत्संग विवेक न होए। कहते हैं कि जो भी मनुष्य सत्संग में आता है उसे जो है विवेक की प्राप्ति होती है, और जो मनुष्य सत्संग में नहीं आता उसे जो है सत्संग में उसे जो है विवेक की प्राप्ति नहीं होती है। वक़्त के संतों महापुरुषों की चरण शरण में आकर जो है हमें सच का पता चलता है और हमारे जो है विवेक की प्राप्ति होती है। एक बार की बात है, संत कबीरदास जी महाराज जी एक गांव में गए तो वहाँ पे एक बूढ़ा व्यक्ति था। वहाँ पे एक व्यक्ति था, एक किसान था। उसे कहा कबीर जी महाराज जी ने तुम सत्संग में आया करो। तो इस व्यक्ति ने कहा महाराज जी एक बारी जब मेरे जो है बेटे की शादी हो जाए तब मैं सत्संग में ज़रूर आऊँगा। तो बेटे की शादी हो जाने के बाद कबीर जी महाराज जी ने कहा अब तो तुम्हारे बेटे की शादी हो गई है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि एक बारी जो है मेरा थोड़ा घर बार बनने दो, उसके बाद मैं सत्संग में ज़रूर आऊँगा। घर बार बनने के बाद जो है फिर कबीर जी महाराज जी उससे पूछते हैं, तो वो कहता है एक बारी जो है मेरा जो बेटा है वो जो है पिता बनने वाला और मैं दादा, एक बारी इसके बाद मैं सत्संग में ज़रूर आऊँगा। फिर कबीर जी महाराज जी उसके बाद दोबारा उनसे पूछा तो उस बुज़ुर्ग ने कहा कि कबीर जी महाराज जी आप मुझे ही क्यों कह रहे हैं, सत्संग में आने के लिए और भी तो बहुत से जने हैं। तो कबीर जी महाराज जी ने हाथ जोड़े और वहाँ से चले गए। फिर थोड़े समय पश्चात जो थे कबीर जी महाराज जी उसी जगह पर दोबारा गए तो देखा कि वही पूरा का पूरा घर था, वहीं उसके खेत थे। तो वहाँ किसी से पूछा कि वो बुजुर्ग व्यक्ति कहाँ पर है। तो सबने कहा कि वह तो मर चुका है, और सबने कहा कि मरते समय उसका जो ध्यान था वो इन सभी चीज़ों में था, खेतों में और उसका घर में। तो उसके बाद फिर वहाँ पे कबीर जी महाराज जी ने ध्यान लगा के देखा कि वह जो व्यक्ति था जो सत्संग में नहीं आ रहा था उन्होंने देखा कि यह तो अब एक बैल बन चुका है। पहले यह बैल ने खेतों में चराई करी, उसके बाद फिर इसने यहाँ पे चराई करी, ऐसे धीरे धीरे करके अब जो है बैल बुजुर्ग हो चुका है। फिर थोड़े समय बाद कबीर जी महाराज जी दोबारा वहाँ पे आए तो देखा वो बैल जो था, जो वो आदमी था वो वही जो था जो सत्संग में नहीं आता था, वो जो आदमी था वो बैल बन चुका था। फिर देखा कि बैल तो बहुत बूढ़ा हो चुका है। फिर देखा कि इस बैल जब बूढ़ा हो चुका है, फिर धीरे धीरे करके जब ये बैल को ले गए, फिर बैल को से और काम वगैरह लिया। फिर उसके बाद बैल को जो है उसकी चमड़ी को काटा और उसके बाद जो चमड़ी का इस्तेमाल किया गया। तो ऐसे करके जो थे कबीर जी महाराज जी ने बताया कि इस तरीके से उस बैल का जो है इस तरीके से हाल हुआ। जो हम सत्संग में नहीं जाते, धीरे धीरे करके क्या होता है, अब उसके और कर्म जो बचे होंगे उसके हिसाब से उसको फल मिल रहा होगा। तो इसी प्रकार वक़्त के संत महापुरुष हमें यही फरमाते हैं जितना हो सके हमें सत्संग में आना चाहिए, क्योंकि सत्संग में आने से हमारे जो है मन के विचार शुद्ध होते हैं। जितना हमारे मन के विचार शुद्ध होंगे उतना हमारे अंदर शांति आएगी, जीवन आनंद से व्यतीत होगा, भक्ति में ध्यान होगा, उतना करके हमारे जो है मन के विचार शुद्ध हो जाते हैं। अब जिस तरीके से वो जो आदमी था वो सत्संग में आने में आनाकानी कर रहा था, और उसके बाद जब उसे बैल का जन्म मिला और उसके बाद किस तरीके से उस बैल का लोगों ने जो है इस्तेमाल, उस बैल का जो था चराई वगैरह में इस्तेमाल किया, और अंत में उस बैल को की चमड़ी को काट के जो इसका इस्तेमाल किया गया। तो इसी प्रकार वक़्त के संत महापुरुष यही फरमाते हैं कि जितना हम सत्संग में आएंगे हमारे विचार शुद्ध होंगे, और जब विचार शुद्ध होंगे तो हमारे मन के अंदर शांति आएगी, जीवन आनंद से व्यतीत होगा। इसी प्रकार एक बार की बात है, एक महिला मंदिर में जा रही थी
उनके जब वह सीढ़ियाँ चढ़ रही थी तो पीछे उसकी एक सहेली ने उसे आवाज़ मारी और कहा कि बड़े दिन हो गए तुम सत्संग में नहीं आ रही हो। तो उसने कहा सत्संग में मैं आने का सोच रही थी, तो हुआ क्या कि मेरा जो नौकर था उसकी तबीयत ख़राब हो गई, अब घर का सारा काम मुझे करना पड़ रहा है। तो उसने उसको बताया। फिर उसकी सहेली ने उसे कहा अच्छा। तो उसकी सहेली ने यह बात सुनी तो उसकी सहेली ने उसे समझाया, देखो हम इस दुनिया में हैं, संसार के हमारे बहुत से कार्य हैं, हम संसार में सभी कार्यों को करते हैं, हम संसार की सभी चीज़ों को करते हैं, लेकिन हम एक सत्संग से ही, भगवान की बंदगी से ही वंचित रह जाते हैं। संसार की अनेकों कार्य जो हमारे साथ जाने वाले भी नहीं हैं, हम उसमें लगे रहते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं सत्संग में आने की कोशिश करूँगा। फिर दोबारा एक बारी वो मिली, फिर वो सत्संग में नहीं आई। तो उन्होंने कहा आप क्यों नहीं आए? तो उन्होंने कहा कि पूरा दिन तो समय ऐसे ही बीत जाता है, उनको घर पे जो है घर का काम करना पड़ता है, फिर बच्चों की पढ़ाई करवानी पड़ती है, फिर उनको स्कूल भेजना पड़ता है, उनके लिए खाना बनाना पड़ता है, पूरा समय ऐसे ही बीत जाता है, इसलिए हम सत्संग में जो है वो नहीं आ पाते। तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से तुम ये देखो कि संसार के दिन के सारे काम तुम कर रही हो, सारे काम तुमने करे, लेकिन एक जो था तुम्हें सत्संग का ही कार्य नहीं तुमने किया। अगर ध्यान से अनुभव किया जाए, हम संसार के अपने सारे कार्य ही तो करें, कोई भी कार्य छूटा थोड़ा ना। अब आप ये देखो कि नौकर ना आने के बावजूद भी आप ही को ही सारा कार्य करना पड़ा, आप ही को ही घर देखना पड़ा, आप ही को ही सब कार्यों को करना पड़ा। जब आप बच्चों को स्कूल भेजते हैं और जब आपने बच्चों को स्कूल भेजा तो आपने वो भी सारे कार्य किए, घर के भी सारे कार्य किए, आपने सभी कार्यों के लिए समय निकाला, बस एक सत्संग के लिए हमने समय नहीं निकाला। कहते हैं कि और भी संसार में लोग हैं, उसकी सहेली ने उसे समझाया कि और भी संसार के लोग हैं जो भजन बंदगी करते हैं, सेवा करते हैं, सत्संग में जाते हैं, वो भी तो अपने सारे के सारे कामों को, अपने कार्य को इस तरीके से जो है मैनेज करते हैं। सभी कार्य दिन भर के करने के बाद भी भजन अभ्यास में बैठते हैं, सत्संग में बैठते हैं, नाम सुमिरन आराधन करते हैं। उनको कैसे समय मिल जाता है? भगवान ने तो उनको भी 24 घंटे दिए। तभी उन्होंने उसे समझाया तो फिर उसकी जो है थोड़ी आंखें खुल गईं और उसने भी यह सोचा कि मैं सारे काम कर रही हूँ दिन के, तो बस एक सत्संग का ही कार्य मेरे से वंचित क्यों रह रहा है। तो उन्होंने ये चीज़ों को समझा और कहा ठीक है, अब से मैं अपना पूरा प्रयत्न, पूरी कोशिश करूँगी सत्संग में आने की। और क्योंकि उसने अंदर ही सोचा ही है कि संसार के सारे कार्य तो मेरे से हो रहे हैं, उनके लिए भी मैं समय निकाल, तो मैं सत्संग में क्यों नहीं आ पा रही। तो उसने अंदर ही अपने अंदर सोचा। फिर उसने कहा कि अब से मैं नियम बनाऊंगी और अब से सत्संग में आऊँगी। इसलिए सत्संग में आने से ही हमारे जो मन के विचार हैं, मन के ख्याल हैं, वो शुद्ध होते हैं। तभी तो कहते हैं सत्संग से ही मिलते हैं सचमुच भगवान बंदे। तो यही वक़्त के संत महापुरुष फरमाते, जितना हो सके आप सत्संग में आओ, और जिससे आपके कहते मन के विचार जो हैं वो हमेशा शुद्ध रहेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।